नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। कल हमारे प्रधान सेवक ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला ले लिया। अब इस पे बॉलीवुड की क्वीन यानी कंगना रनौत पगला गई हैं। या हो सकता है कि कंगना रनौत को कोई मानसिक बीमारी हो गया हो, या कोई मानसिक बीमारी से पीड़ित हो, या पागलपनी का भूत सवार हो गया हो। और वो भी ऐसा वैसा पागलपनी नहीं, बल्कि चाटुकारिता वाला पागलपनी, यानी चाटुकारिता वाली बीमारी, यानी चाटुकारिता का जो चरम सीमा होता है वो वाला बीमारी हमारे कंगना रनौत को शायद हो गया होगा। इसीलिए बार बार अंड बंड संट कुछ भी बकते रह रही हैं। उनको लग रहा है कि अभी तक जितना मैंने बोला है तो उसके लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। शायद हो सकता है कि आगे और बोलूंगी तो भाई भारत का गौरव बना दिया जाए, या हो सकता है कि भारत रत्न के लिए भी कोई नॉमिनेट कर दे, नाम साहब प्रस्ताव रख दे कि भैया अब तो कंगना रनौत बहुत बोल गई, इनको भारत रत्न दे देना चाहिए। खैर, किसान के जो आंदोलन चल रहे थे उस पे हमारे शायद प्रधान सेवक ने उनकी समस्याओं को समझा, उनके दुखों को जाना और कहा कि ऐसा करते हैं कि हम तीनों कृषि कानून वापस ले लेते हैं। अब यह बात कंगना रनौत के कान में पड़ी तो उन्होंने कल ही एक बयान दे दिया कि भाई जब सड़क पर बैठे हुए लोग अगर कानून बनाने लगे तो संसद की कोई जरूरत ही नहीं है, यानी उनके कहने पे हम कानून अपना रद्द कर देंगे। मिर्ची लगी थी उनको तो इसलिए बोल दिया। उसके बाद उन पे कई लोगों ने मतलब रिएक्ट किया, उनके जवाब भी दिया कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद भी कंगना रनौत इस कदर देशभक्ति में लीन है, इस कदर चाटुकारिता में लीन है, इस कदर अपने आप को मतलब खुद को दिखा रही है कि मैं देशभक्त हूं, देश के लिए काम करती हूं, या मोदी जी के लिए काम करती हूं, या योगी जी के लिए काम करती हूं, वो जाने। खैर, उसके बाद आज भी उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट किया और फेसबुक पोस्ट में उन्होंने अपना आदर्श, जानते किसको माना? आदर्श उन्होंने माना इंदिरा गांधी को। अब सोचिए, जिस गांधी परिवार को वो गालियां देती रही हैं उनको उन्होंने आदर्श मान लिया और उनको लगा कि शायद इंदिरा के आड़ में हम जो बोलेंगे वो हजम हो जाएगा, क्योंकि उनको जब तीनों कृषि कानून का जो बिल है वो वापस होना हजम नहीं हो रहा है तो उनकी बातें शायद वो समझ लिए होंगे कि जिस तरीके से मुझे हजम नहीं हो रहा है लेकिन मेरी बातें लोग हजम कर देंगे। भाई आइडियल है, क्वीन है, झांसी की रानी है, 2014 के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी है, इसीलिए। खैर, वो बात आपको सुनाता हूं। उन्होंने लिखा कि खालिस्तानी आतंकवादी आज भले ही सरकार का हाथ ममोड़ रहे हैं, लेकिन एक महिला को मत भूलना। एकमात्र प्रधानमंत्री ने इसको अपनी जूतों की नीचे क्रश किया था। उसने इस देश को कितनी भी तकलीफ दी हो, उसने अपनी जान की कीमत पर उन्हें मच्छरों की तरह कुचल दिया था, लेकिन देश के टुकड़े नहीं होने दिए। उसकी मृत्यु के दशकों बाद भी उसके नाम से कांपते हैं ये। वैसे इनको वैसा ही गुरु चाहिए। रिपील फार्मर्स लॉ। खालिस्तानी आंदोलन के उदय के बाद, यानी खालिस्तानी आंदोलन के उदय के साथ उनकी कहानी पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। ये कंगना रनौत ने आज लिखा है। ये वही कंगना रनौत है जो 2014 में देश को आजादी दिलवा देती है, महात्मा गांधी पे विवादित बयान देती है। तो ये कंगना रनौत आज की नहीं, ये शायद यही मानसिक रोगी हो गई है। और हम भी यही दुआ करते हैं कि भैया जाए आप सफदरजंग हॉस्पिटल है, बाकी और भी जगह पर अपना मानसिक इलाज करवा ले ताकि आप ठीक हो जाए, क्योंकि ऐसे अटपटे बयान देने से आपकी देशभक्ति साबित नहीं होगी। हाँ, ये हो सकता है कि आप चाटुकारिता की लिस्ट में प्रथम स्थान पे आ जाए, बाकी देशभक्ति साबित करना बहुत मुश्किल है आपके लिए, क्योंकि जिनके खून पसीने की या जिनके खून पसीने से सींची हुई अनाज आप खाती हैं, जो आप खा के उछल रही है, कूद रही है, झांसी की रानी बनके जो काठी के घोड़े पे और प्लास्टिक के घोड़े पे प्लास्टिक का तलवार लेके जो आप वीरांगना बन रही हैं, वो उन मेहनती मजदूरों का ही है, वो किसानों का ही मेहनत है जो आपके जिस्म में कहीं ना कहीं, आपकी खून में, आपके रगों में पल रहा है। इस बात को भी ध्यान में रखिए। खैर, कंगना रनौत को समझ में आएगी एक दिन। काफी लोग समझ गए हैं, जैसे भांड मीडिया को समझ में आ गई कि भाई भक्ति कितना भी कर लो, भगवान जी जब चाहेंगे वही हो जाएगा। भगवान जी आएंगे और बोल देंगे कि ये नहीं, ये होगा, फिर हमें पलटी मारना पड़ेगा। तो यही होगा आपके साथ। खैर, अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिए, क्योंकि हम कंगना रनौत नहीं बल्कि ऐसे ऐसे बहुत रनौत से मिलाएंगे आपको।